वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्नातक पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग प्रणाली लागू करेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के आवासीय इकाई के संस्थानों और विभागों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सत्र 2022-23 में स्नातक पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। प्रथम 3 वर्ष के लिए विश्वविद्यालय शासन की ओर से तैयार ग्रेडिंग प्रणाली को लागू करेगा। प्रभारी कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक की अध्यक्षता में बृहस्पति भवन में हुई विद्या परिषद की बैठक में ये निर्णय लिया गया। कुछ सदस्य ऑनलाइन भी जुड़े। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परास्नातक स्तर पर भी पाठ्यक्रमों की ग्रेडिंग प्रणाली को स्वीकार कर लिया है। स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से तैयार पाठ्यक्रमों, उनके अध्यादेशों और उनकी परीक्षा प्रणाली को विद्या परिषद की ओर से स्वीकार कर लिया गया। इस साल से 10वीं 12वीं में भी एनसीसी का मिलेगा विकल्प। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर के छात्र छात्राओं को 2022-23 शैक्षणिक सत्र से राष्ट्रीय कैडेट कोर पाठ्यक्रम का विकल्प मिलेगा। बोर्ड ने पिछले साल कक्षा 9वीं और 11वीं में इसे वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू किया। इससे पहले यह अतिरिक्त विषय के रूप में उपलब्ध था। हालांकि मान्यता की शर्तें तय न होने से पिछले साल 11वीं के छात्र एनसीसी वैकल्पिक विषय के रूप में नहीं ले सके थे, लेकिन कक्षा 9 के बच्चों ने एनसीसी का विकल्प चुना। कुछ महीने पहले बोर्ड ने मान्यता की शर्तें भी तय कर दी। ऐसे में 11वीं के बच्चे भी इसे ले सकेंगे। 9,212 पदों पर एएनएम भर्ती। 9 से 18 जून तक सत्यापन। देना होगा बुखार न होने का प्रमाण पत्र। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 9,212 पदों भर्ती के लिए 9 से 18 जून तक होने वाले अभिलेख सत्यापन के दौरान बुखार न होने और खांसी न आने का स्वघोषित प्रमाण पत्र देना होगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र में यह भी बताना होगा कि मैं मास्क व हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग कर रही हूँ, मेरे पास पानी की बोतल है, सांस लेने में दिक्कत है, गंदिया स्वाद न आने जैसे लक्षण नहीं है, अभिलेख सत्यापन के दौरान नहीं थूकूंगी। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इसका प्रारूप अपलोड कर दिया है। पेटेंट खत्म होते ही 10 गुना घटे दवाओं के दाम, कम हुआ मरीजों पर बोझ। फार्मा कंपनीज का पेटेंट खत्म होते ही दवा के दाम 10 से 15 गुना तक कम हो गए। उससे मरीजों को बड़ी सहूलियत मिली, खासकर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हृदय रोग से पीड़ित मरीजों को, जिनको रोजाना ही दवा का सेवन करना पड़ता है। पेटेंट कराने वाली अधिकांश कंपनीज विदेशी हैं, जो जरूरतमंद मरीजों से कई गुना अधिक कीमत वसूल रही थी। पेटेंट खत्म होने के बाद उसी दवा को दूसरी फार्मा कंपनीज में कई गुना कम दाम पर बाजार में बेच रही हैं। पेटेंट के नाम पर खुली वसूली का खेल अधिकतर उन दवाओं में होता है जिनके मरीजों की संख्या अधिक होती है। यूपी के 6 लाख लोगों को ढूंढेगी प्रदेश सरकार। कहीं आपका तो नहीं है नाम, वजह कर सकती है हैरान। प्रदेश सरकार की तरफ से कल से कोरोना टीकाकरण का विशेष अभियान शुरू हुआ। इसमें अभी तक कोरोना से बचाव का दूसरा टीका नहीं लगवाने वाले लोगों को चिन्हित करके ये टीका लगाया जाएगा। मुरादाबाद में 6 लाख ऐसे लोगों को ढूंढकर टीका लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। मुरादाबाद में कोरोना टीकाकरण अभियान को अच्छी सफलता मिलने के बावजूद ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो पहला टीका लगवाने के बाद दोबारा टीकाकरण केंद्र पर नहीं पहुंचे। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर दीपक वर्मा ने दावा किया है कि जिले में दूसरी डोज के टीकाकरण की उपलब्धि 82% हासिल हो चुकी है। मेरठ वासियों के लिए अच्छी खबर। मेरठ में उतरेंगे बड़े विमान। प्रशासन बना रहा 50 साल का प्लान। अभी तक मेरठ की हवाई पट्टी का विस्तार करके यहां से 72 सीटर विमान उड़ाने की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन अब सरकार के संकेत हैं कि यहां ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि रात और दिन किसी भी समय विमान उड़ और उतर सके। इसके साथ ही बड़े विमान को भी यहां उतारकर उसकी मरम्मत, रख रखाव और जीर्णोद्धार का काम किया जा सके। इसके लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा प्लान तैयार किया जा रहा है। AAI से प्राप्त मानचित्र को मौके पर उपलब्ध खसरा खतौनी पर सुपर इम्पोज करके आकलन किया जा रहा है। प्राथमिक गणना के मुताबिक इसके लिए 4 गांव की सीमा में 190 हेक्टेयर जमीन खरीदनी होगी। अयोध्या में बन रहा 51 कुंटल का विशेष लड्डू। हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। रामनगरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्म की 50वीं वर्षगांठ को पूरे धूमधाम से मनाने की व्यापक तैयारी की गई। कैसरगंज के सांसद एवं कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने सरयू तट स्थित रामकथा पार्क और आसपास 5 लाख लोगों के साथ मुख्यमंत्री का जन्मोत्सव मनाने की घोषणा की। इस अवसर के लिए रामकथा पार्क में 51 कुंटल का विशाल लड्डू भी आकर्षण का केंद्र है। सांसद रामनगरी के सैकड़ों साधु संतों सहित समर्थकों को लेकर रामलला एवं बजरंगबली का दर्शन करने के लिए रामकथा पार्क से निकलेंगे।
गोवर्धन में 8 से 15 जुलाई तक उमड़ेगा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं के लिए चलेंगी 1500 बसें। मथुरा के गोवर्धन के विश्व प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेले की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासनिक कार्य योजना की तैयारी की गई है। 8 दिवसीय ये मेला 8 जुलाई से शुरू होगा, जो 15 जुलाई तक चलेगा। इसके लिए तय किया गया है कि इस बार 1500 बस का संचालन होगा। 90 वॉच टावर लगाए जाएंगे। वाहनों के लिए 45 पार्किंग बनेगी। संपूर्ण मेला क्षेत्र सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेगा। यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती में 26,000 से अधिक अभ्यर्थी कर सकते हैं अप्लाई। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड राज्य में 20,000 से अधिक आरक्षी पदों पर भर्ती का आयोजन करने की तैयारी कर रहा है। हाल में यूपीपीआरपीबी द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार यूपी पुलिस में करीब 26,210 और फायरमैन के 172 पदों की रिक्तियों को भरा जाएगा। इन पदों को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु सीमा पूरी करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। कानपुर हिंसा के बाद बरेली में 3 जुलाई तक लगा धारा 144। भाजपा प्रवक्ता अनुपो शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर कानपुर में बवाल के बाद अब शासन की निगाहें बरेली पर टिकी हैं। बरेली को अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया। खासकर आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के ऐलान के बाद इंटेलिजेंस एजेंसी सक्रिय हो गई। पल पल की रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। मौलाना से बातचीत के प्रयास किए जा रहे हैं। धरना प्रदर्शन का ऐलान बातचीत से वापस हो जाए तो ठीक, नहीं तो सख्ती से निपटने की तैयारी है। उन्होंने मस्जिदों से ऐलान करवाकर भारी संख्या में कॉलेज मैदान पर जुटने की अपील की है। शनिवार को जीएम की धारा 144 लागू करते ही धरना प्रदर्शन से सख्ती से निपटने के संकेत मिल गए हैं। प्रवेश से पहले निजी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस को पोर्टल पर दिखानी होगी फीस। पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ऐसे में निजी पॉलिटेक्निक्स को संस्थानों में मौजूद संसाधन और पाठ्यक्रम की फीस की जानकारी संस्थान के पोर्टल पर देनी होगी। निदेशक प्राविधिक शिक्षा ने इसका आदेश जारी कर दिया है। यदि किसी संस्थान ने फीस और संसाधनों का विवरण पोर्टल पर दर्ज नहीं किया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। संस्थानों को 15 जून तक का समय दिया गया है। निदेशक प्राविधिक शिक्षा मनोज कुमार ने बताया कि राजकीय, अनुदानित या निजी संस्थानों को प्रवेश और फीस नियमन समिति की ओर से निर्धारित शुल्क की सूचना संस्थान के पोर्टल पर देने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में खान निरीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। खान निरीक्षक के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 1 जुलाई और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की आखिरी तारीख 4 जुलाई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खान निरीक्षक परीक्षा 2022 के लिए अपनी वेबसाइट पर विज्ञापन जारी कर दिया है। पहले खान निरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती होती थी, लेकिन इस बार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी। सिर्फ 5 विषयों में प्रवेश परीक्षा से मिलेगा दाखिला। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय व इससे संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित सिर्फ 5 विषयों में प्रवेश परीक्षा से दाखिला होगा। अन्य सभी विषयों में प्रवेश मेरिट के आधार पर लिया जाएगा। विश्वविद्यालय ने नए सत्र में सभी पाठ्यक्रम में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी। विश्वविद्यालय इस बार सिर्फ एमएड, एलएलएम, एमसीए, बी फार्मा व डी फार्मा में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा करवाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, सबसे बड़ा मेगा इवेंट की तैयारी में योगी सरकार। 100 दिन में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का सफल आयोजन के बाद अब यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट करेगा। इसमें दुनिया भर के निवेशक व बहुराष्ट्रीय कंपनीज को आमंत्रित किया जाएगा। योगी सरकार अब तक सबसे बड़ी मेगा इवेंट ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट अगले साल कराने की तैयारी में है। तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए यूपी की ब्रांडिंग शुरू हो गई है। छोटे बड़े निवेशकों के ने अनुकूल माहौल के लिए राज्य पर भरोसा जताया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी की ग्रोथ को राज्य की तरक्की से जोड़कर दुनिया भर के निवेशकों को संदेश दिया है। बिजलीकर्मी या फ्री में नहीं जला पाएंगे लाइट, ऊर्जा मंत्री ने दिए मीटर लगवाने के निर्देश। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा और मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने शक्ति भवन में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों और सभी बिजली कंपनीज के प्रबंध निदेशकों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें ऊर्जा मंत्री ने प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए कि विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के घरों पर बिजली के मीटर लगाए जाएं। बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए अधिक से अधिक आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित करने के साथ ही कार्यों में लापरवाही और सरकार व भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब घर बैठे मिल जाएंगे 2000 रुपए, नहीं लगाने होंगे बैंकों के चक्कर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त लाभार्थी किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। 31 मई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि को ट्रांसफर किया। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना के जरिए किसानों को आर्थिक मदद की जाती है। हर 4 महीने पर केंद्र सरकार की तरफ से 2000 रुपए की किस्त जारी की जाती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, अब नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाली ग्राम पंचायतों का सम्मान।
पर्यावरण संरक्षण के प्रति बेहद संवेदनशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार के सभी विभाग अब प्राकृतिक संपदा को सहेजने और पर्यावरण को बेहतर बनाने के प्रयास में लगे हैं। केंद्र सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत 2022 कार्यक्रम में वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग पर जोर दिया। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश की 70% आबादी गांव में रहती है, इसलिए गांव को जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से बचाना जरूरी है। पर्यावरण दिवस पर राकेश टिकैत ने मेरठ में किया पौधारोपण, कहा तरक्की कर रहा है उत्तर प्रदेश। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत रविवार को मुजफ्फरनगर से दिल्ली जाते हुए कंकरखेड़ा के जिटौली गांव स्थित शिव मंदिर परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण किया। मीडिया से बातचीत में टिकैत ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा स्टेट है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश लगातार तरक्की कर रहा है। अब से पहले टिकैत जहां सरकार के खिलाफ अपने उग्र भाषण बोलते थे, वहीं रविवार को वो सरकार के प्रति बातचीत करने में थोड़ी नम्रता से बात करते देखे गए। अखिलेश यादव बोले, हार से सबक लेकर करनी होगी 2024 व 27 के चुनाव की तैयारी। कमजोर रणनीति रही विधानसभा चुनाव में हार का कारण। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार से सबक लेते हुए अभी से वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां करनी होगी। उन्होंने माना कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की कमजोर रणनीति हार का कारण रही। चुनाव में जो भी खामियां दिखी, उनसे सबक लेकर हमें अपनी तैयारी और भी मजबूत करनी होगी। संगठन को और चुस्त दुरुस्त बनाने के साथ ही बूथ स्तर पर अपने मतदाताओं को चिन्हित कर मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर बल दिया जाए। एक्सप्रेसवे बदलेगा बुंदेलखंड की भी तस्वीर। 2 औद्योगिक गलियारे दिखाएंगे विकास की राह। प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति और दिशा क्या है, ये योगी सरकार की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ने दिखा दिया है। निसंदेह पश्चिमी उत्तर प्रदेश आज भी निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है, लेकिन पूर्वांचल के उछाल ने उस बदहाल रहे बुंदेलखंड को भी ढांढस बंधा दिया, जो क्षेत्रवार निवेश की सूची में अंतिम पायदान पर नजर आ रहा है। यहाँ 2,938 करोड़ रुपए के निवेश ने विकास की आस के बीज रोपे। साथ ही एक राह दिखा दी कि जब निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर वाहन फर्राटा भरना शुरू करेंगे तो इसी रास्ते से निवेशक भी कदम बढ़ाते चले आएंगे। लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों पर असमंजस बरकरार, क्या बनाएगी दूरी। प्रदेश के आजमगढ़ व रामपुर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर असमंजस बरकरार है। पार्टी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं कर सकी, जबकि आज सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन है। अब तक प्रत्याशियों की घोषणा न होने से ये चर्चा भी शुरू हो गई कि कांग्रेस दोनों सीट्स पर होने वाले उपचुनाव से दूर रह सकती है। ऐसे में इस फैसले को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की मदद के तौर पर देखा जा सकता है। जल्द बढ़ सकता है डीए, करोड़ों सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स को फायदा होगा। केंद्र सरकार बहुत जल्द अपने 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई से हो सकती है और इन करोड़ों लोगों को सीधे इसका फायदा मिल सकता है। सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है। पहली जनवरी से जून की अवधि के लिए होती है, जबकि दूसरी जुलाई से दिसंबर की अवधि के लिए। इस बार सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में सीधे 5% की बढ़ोतरी कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये 34% से बढ़कर 39% हो जाएगा। भारत ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को किया हासिल। मिट्टी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मिट्टी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम में कहा कि भारत ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। आपको ये जानकर भी गर्व की अनुभूति होगी कि भारत इस लक्ष्य पर तय समय से पहले 5 महीने पहले पहुंच गया। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयास बहुआयामी रहे। भारत ये प्रयास तब कर रहा है जब क्लाइमेट चेंज में भारत की भूमिका ना के बराबर है। विश्व के बड़े आधुनिक देश न केवल धरती के ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन भी उन्हीं के खाते में जमा होता है। धान के कटोरी महाराजगंज में अब केले की भी मिठास। नेपाल भेजा गया 30,000 टन केला। प्रदेश के गोरखपुर, महाराजगंज व आसपास के क्षेत्र में धान, गेहूं और गन्ना किसानों की जिंदगी में अब केला भी समृद्धि की मिठास भर रहा है। तराई के जिस इलाके में केले की खेती पहले 100 हेक्टेयर में सिमटी थी, वहां अब 11,500 हेक्टेयर क्षेत्र में केले की फसल लहलहा रही है। महाराजगंज में बदलाव की इस नींव को निचिल्लौल के किसान भिकारी पन्नेलाल, राधिका अंगद व हरिलाल ने तैयार किया है। आजादी का अमृत महोत्सव।
आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विधानमंडल का विशेष सदन आज सोमवार को आहूत किया जा रहा है। विधानसभा मंडप में सुबह 11 बजे शुरू होने वाले इस कार्यक्रम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, विधान परिषद के सभापति कुमार मानवेंद्र सिंह, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।